नमस्कार, मैं हूं अंकिता। सुलगता बंगाल क्योंकि वक्फ पर बवाल। आखिर पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल को लेकर बवाल के पीछे किसकी साजिश है? आखिर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दंगाइयों के टारगेट पर आम जनता क्यों है? वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं देखी गई। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा के दौरान जमकर आगजनी हुई, पथराव हुआ, यहां तक कि पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कों को जाम किया गया। इस हिंसा के लिए जब बीजेपी ने राज्य की ममता सरकार पर आरोप लगाया तो सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून को केंद्र ने बनाया है और इसका जवाब केंद्र से मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा तो फिर हिंसा कैसे भड़की। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसा के उस स्तर पर पहुंच गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। स्टेशन से लेकर हाईवे तक, अस्पताल से लेकर स्कूलों तक कई जगहों पर हंगामा और प्रदर्शन हो रहे हैं। आम जनता परेशान है, प्रशासन सन्न है और सवाल बड़ा है, आखिर वक्फ के नाम पर इतना बवाल क्यों? जब विरोध प्रदर्शन करने भीड़ उतरी तो उसने एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया। दंगाइयों की भीड़ ने जहां रेलवे स्टेशन पर पथराव किया, कई ट्रेनों पर पत्थर फेंके, तो उन्होंने घरों में घुसकर भी हमला किया। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की। सवाल यह है कि क्या ये वक्फ कानून के विरोध का जायज तरीका था? हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना, उनकी दुकानों को लूटने की खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। कि ये विरोध असल में किस लिए था, किसने इसकी साजिश रची और ये किस दिशा में जा रहा है? बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगी, तो फिर वक्फ बिल के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों, दुकानों और सरकारी संपत्तियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे की साजिश आखिर क्या है? मुर्शिदाबाद में हालात तब बिगड़े जब शुक्रवार की नमाज के बाद वक्फ विधेयक के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर कैसे उतर आए और उन्होंने नेशनल हाईवे 34 ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने नेशनल हाईवे से अवरोध हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी जंग छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। इससे साबित होता है कि पूरी तैयारियों और प्लानिंग के साथ अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जाना था। न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि बालदा और उसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर बवाल काटा। जहां जहां भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई जगह पुलिस वैन और बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम जैसे पदार्थ भी फेंके। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भीड़ और भी ज्यादा भड़क गई। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कुछ पुलिसकर्मी जान बचाकर पास के एक मस्जिद में शरण लेने पर मजबूर हो गए। जिले के हालात को देखते हुए प्रशासन को बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की मदद तक लेनी पड़ गई। इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बन गई। मालदा जिले में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरी पर धरना दिया, जिससे कि रेल सेवा ठप हो गई। फरक्का अंजुमगंज रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हिंसा हुई हो। 8-9 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सुती में इसी तरह का बवाल हुआ था। उस दौरान भी पुलिस पर हमला, आगजनी और इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ गया था। बड़ा सवाल ये है कि वक्फ की आड़ में क्या सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं या फिर वक्फ बिल के विरोध के लिए मुर्शिदाबाद सिर्फ एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है? तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।